स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 वॉल्यूम 7 का। ये लास्ट ही लेक्चर है, तो यहाँ पे आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसमें है हमारे पास मेल मैन एंड वैन अटेंडेंट्स, भारिक और वैन परिचर। सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास ड्यूटीज ऑफ मेल मैन। जो भारिक होते हैं उनके क्या कर्तव्य होती हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं। वन और मोर देन वन मेल मैन आर अटैच टू ईच रिकॉर्ड ऑफिस। प्रत्येक रिकॉर्ड कार्यालय से एक या फिर एक से ज्यादा मेल मैन जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। क्या उद्देश्य होता है इनका, क्या पर्पस होता है। कैरिंग द आर्टिकल्स सप्लाइड टू सेक्शन बिटवीन रिकॉर्ड ऑफिस एंड मेलमैन। तो सबसे पहले ही देखिए हमारे पास जो भी आर्टिकल्स आपके अनुभागों को सप्लाई किए जाते हैं, उनको भेजे जाते हैं, उनको रिकॉर्ड कार्यालय और बैन तक, ठीक है, रिकॉर्ड कार्यालय से बैन तक ले जाना या फिर बैन से आपके रिकॉर्ड कार्यालय तक लेके जाना, उनको लोड करना, ठीक है, बैन में उनको चढ़ाना या फिर उनको अनलोड करना, उतारना। तो ये सारे काम होते हैं। कन्वेइंग देम टू एंड फ्रॉम द मेल ऑफिस, और उनको मेल ऑफिस को कन्वे करना या मेल ऑफिस से लाना। तो ये सारे काम होते हैं आपके मेलमैन के। ड्यूटीज इन रिकॉर्ड ऑफिस, आपका जो मेलमैन होता है उसकी क्या ड्यूटीज होती है रिकॉर्ड कार्यालय में। कीप ऑफिस फर्नीचर एक्सेट्रा क्लीन एंड टाइडी, ऑफिस का फर्नीचर वगैरह या ऑफिस को क्लीन और टाइडी रखना, उसको साफ सुथरा रखना। सी दैट इंक पैड्स आर इन सर्विसेबल ऑर्डर, उसके बाद जो इंक पैड्स होती हैं वो सही स्थिति में होनी चाहिए। एंड स्टैंपिंग इंक इज ऑफ प्रॉपर कंसिस्टेंसी, और जो स्टैंपिंग इंक वगैरह है उसको भी टाइम टू टाइम जो वो चेंज करना है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सही होनी चाहिए। ना ही ज्यादा वो पतली होनी चाहिए, ना ही ज्यादा वो गाढ़ी होनी चाहिए, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसका नेक्स्ट है अटेंशन टू हैंड ट्रक्स, हथ ठेलों की देखभाल। अब हथ ठेले क्या चीज होते हैं, कुछ एक आपने भी देखे होंगे जिसमें आप जो डाक है उसको रखा जाता है, फिर उसको हाथों से धकेला जाता है, आगे लेके जाया जाता है। स्टेशन वेयर हैंड ट्रक्स आर यूज्ड, तो जहां पर भी हैंड ट्रक जो हथ ठेले होते हैं उनका यूज किया जाता है। वन मेल मैन विल बी टोल्ड ऑफ अंडर सुपरिटेंडेंट्स ऑर्डर टू लुक आफ्टर द ट्रकीज, तो सुपरिटेंडेंट के आदेशों के अनुसार एक मेल मैन को उनकी देखभाल के लिए लगाया जाता है। इन्फॉर्मिंग रिकॉर्ड ऑफिसर व्हेन एवर एनी ट्रक नीड्स रिपेयर, तो अगर किसी भी हथेले को रिपेयर की जरूरत है, मरम्मत की उसको जरूरत है, तो इस चीज के लिए रिकॉर्ड अधिकारी को, रिकॉर्ड ऑफिसर को बताया जा सकता है। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ वैन अटेंडेंट्स, जो बैन परिचर होते हैं उनके क्या काम होते हैं। इन ट्रांजिट सेक्शंस ऑफिशियल डेजिग्नेटेड बैन अटेंडेंट्स अटैच टू ईच सेट एज जर्नल असिस्टेंट, तो जितने भी आपके पारवहन अनुभाग होते हैं वहां पर बैन परिचर का जो डेजिग्नेशन है, पदनाम वाला एक कर्मचारी हर सेट के साथ सामान्य सहायक के रूप में, ठीक है, जर्नल असिस्टेंट के रूप में नियुक्त रहता है। चीफ ड्यूटीज ऑफ वैन अटेंडेंट्स, जो वैन अटेंडेंट्स होते हैं, वैन परिचर होते हैं, उनका मुख्य काम क्या होता है। स्टैंप आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी लेख होते हैं और दस्तावेज होते हैं, उनको स्टैंप करना, ये इसकी ड्यूटी होती है। इन मेल ऑफिस दीज ड्यूटीज विल बी परफॉर्म्ड बाय वन ऑफ द पोर्टर्स, लेकिन मेल ऑफिस में, ठीक है, डाक कार्यालय में यह काम किसी भारिक के द्वारा किए जाते हैं, किसी पोर्टर के द्वारा इनको किया जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूटीज इन रिकॉर्ड ऑफिस, रिकॉर्ड कार्यालय में क्या कर्तव्य होते हैं। ही शुड असिस्ट द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इन टेकिंग बैग्स एंड लेबल्स यूज्ड बाय सेट ऑन इट्स नेक्स्ट ट्रिप, तो जितने भी हमारे पास थैले होते हैं और लेबल्स होते हैं उनकी स्पुर्दगी में हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की सहायता करता है, मदद करता है। कीप स्टैम्प्स एंड सील्स ऑफ सेट क्लीन एंड चेंज द डेट एंड अदर मूवेबल टाइप एंड टू स्टैम्प वर्क पेपर्स फॉर नेक्स्ट ट्रिप। उसके बाद क्या करता है, ये जितने भी सेट होते हैं, ठीक है, सेट की जितनी भी स्टैम्प्स और सील्स होती हैं उनको बदलता है, उनकी डेट चेंज करता है, उसके बाद उनको साफ रखता है, तारीख बदलता है, ठीक है, जो भी स्टैम्प्स होती हैं उनकी तारीख बदलता है, और जितने भी आपके वर्क पेपर्स होते हैं उनके ऊपर मोहर लगाने का काम ये करता है। बैन अटेंडेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट विद हिज सेट ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म एट टाइम फिक्स्ड फॉर अटेंडेंस, जो बैन अटेंडेंट्स होते हैं, आपके बैन परिचर होते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उनको अपने सेट के साथ जो उनके निर्धारित घंटे होते हैं हाजिरी के, उन समय उसको उस दौरान वहां पे पेश रहना चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए। ही मस्ट स्टैंप एनी आर्टिकल्स मेड ओवर टू हिम, उसको कोई भी अगर आर्टिकल सौंपा जाता है, कोई भी लेख उसको दिया जाता है तो उसके ऊपर वो स्टैंप लगाएगा। असिस्ट इन पैकिंग, उस पैकिंग करने में मदद करेगा। टाइपिंग एंड सीलिंग बैग्स, बैग्स को बंद करने और सील करने में भी मदद करने का काम ये करता है। अब आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 में है हमारे पास मेल ऑपरेशंस के बारे में, डाक प्रचालन के बारे में। तो यहाँ पे 153 रूल नंबर है इंट्रोडक्शन के बारे में। भूमिका क्या है, सिस्टम ऑफ मेल ट्रांसमिशन
फ्रॉम कलेक्शन टू डिलीवरी नोन एज मेल ऑपरेशंस, जो डाक के संग्रहण से लेकर उसके ठीक है कलेक्शन से लेकर वितरण तक उसकी डिलीवरी तक का जो सारी पद्धति है उसको क्या कहा जाता है, मेल ऑपरेशंस कहा जाता है, डाक प्रचालन उसको कहा जाता है। एडिफाइस ऑफ मेल ऑपरेशंस रेस्ट ऑफ ट्वाइन पिलर्स ऑफ स्पीड एंड इकोनॉमी, और यहाँ पे जो डाक प्रचालन है ठीक है आपका जो मेल ऑपरेशन है इसकी जो इमारत है वो दो स्तंभों के ऊपर खड़ी है, गति और किफायत, स्पीड और इकोनॉमी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी वुड डिपेंड्स अपॉन सॉर्टिंग पैटर्न, और जो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, प्रचालन की जो कुशलता है, एफिशिएंसी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉर्टिंग पैटर्न के ऊपर ये डिपेंड करती है, आपके छंटाई के तरीके के ऊपर ये निर्भर करती है। रेट ऑफ हैंडलिंग विद इन दी वन ऑफिस नॉट एक्सीड 1.6 पर आर्टिकल, किसी भी ऑफिस में किसी भी कार्यालय में जो आर्टिकल को हैंडल करने की दर है वो 1.6 पर आर्टिकल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। This 1.6 handling is arrived by dividing the current speed of sorting which is 1000 articles per hour by 600, और ये जो 1.6 हमारे पास आ रहा है ये कैसे आएगा, आपकी जो करंट ठीक है वर्तमान में जो आपकी छंटाई की स्पीड है जो कि आपकी 1000 आर्टिकल्स पर आवर है उसको 600 से डिवाइड करके टू अचीव दिस, और इसको प्राप्त करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट एट लीस्ट 40% ऑफ आर्टिकल्स शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम प्रिलिमिनरी टेबल। इसको प्राप्त करने के लिए ये जो हमारे पास आ रहा है 1.6, इसको प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आपका कम से कम 40% जितने आर्टिकल लेख जो है उनको प्रारंभिक टेबल से ठीक है आपका जो प्रिलिमिनरी टेबल है वहीं से डायरेक्टली उनका निपटान कर दिया जाए। मैक्सिमम एन आर्टिकल कैन बी री हैंडल्ड इज 3 टाइम्स, तो एक आर्टिकल को अधिकतम सिर्फ 3 बार ही हैंडल किया जा सकता है। रेट ऑफ री हैंडलिंग शुड नॉट एक्सीड 1.8 पर आर्टिकल, और ये जो हमारे पास री हैंडलिंग की दर है ये रेट है ये हमारे पास 1.8 पर आर्टिकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देयर कैन बी 3 री हैंडलिंग, सो हमने क्या लिया कि मैक्सिमम 3 आपकी री हैंडलिंग की जा सकती है। सिंस आर्टिकल्स कैन बी सॉर्टेड इनटू, इसलिए जो लेख होते हैं उनको सॉर्टिंग स्टेशन, टीडी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सर्कल सिलेक्शंस जो कि आपके 1, 2 और 3 हैंडलिंग्स के अंतर्गत आते हैं, इनमें इनको छंटाई इनकी की जाती है, इनमें इनको सॉर्ट किया जाता है। इट इज देयरफॉर ऑब्वियस दैट टू कीप द री हैंडलिंग रेट टू 1.8 द क्वांटम ऑफ आर्टिकल्स going in circle bundles not more than 20% to 30% or district bundles between 40% and 50% and between 20% to 40% in station bundles। उसके बाद जो हमारे पास 1.8 ये वाली आ रही है ठीक है री हैंडलिंग रेट जो हमारे पास 1.8 है इसको रखने के लिए यह रहेगा आपका, इसके लिए ये स्पष्ट है कि जो सर्कल बंडल है उनके मात्रा में टीडी में जो आपके 20 से 30% और जिला बंडलों में 40 से 50% और जो आपके स्टेशन बंडल होते हैं उनमें आपके 20 to 40% के बीच में आर्टिकल्स होने चाहिए, क्वांटम जो है क्वांटिटी जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैनुअल सॉर्टिंग, दस्ती छंटाई, फुल सॉर्टिंग केस फॉर ए सर्कल इफ क्वांटम ऑफ मेल फॉर दैट सर्कल एक्सीड्स 6000। ब्यौरेवार जो छंटाई होती है उसको करने के लिए किसी सर्कल में आपकी डाक की मात्रा जो है 6000 से अधिक होनी चाहिए, तब उसकी ब्यौरेवार छंटाई की जाती है। इन केस क्वांटम लेस देन 500 नो डिटेल्ड सॉर्टिंग फॉर दैट सर्कल, अगर डाक की मात्रा क्वांटिटी जो है वो 500 से कम है तो ऐसी स्थिति में कोई भी ब्यौरेवार छंटाई जो है वो नहीं की जाएगी। सिलेक्शंस कैन बी आइदर स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, टीडी और सर्कल। उसके बाद जो सिलेक्शन है वो स्टेशन भी हो सकते हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट, टीडी या फिर आपका सर्कल भी हो सकता है। स्टेशन सिलेक्शन बोला गया है कि इज द बेस्ट सॉर्टिंग सोल्यूशन सिंस नो फर्दर हैंडलिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। स्टेशन सिलेक्शन जो है ये सबसे बेस्ट तरीका है, छंटाई का सबसे बेस्ट यहाँ पे इसको माना गया है क्योंकि इसके बाद कोई भी आपकी हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती है। पोस्ट ऑफिस मस्ट प्रिपेयर टेरिटोरियल रजिस्टर्ड बंडल्स फॉर ईच स्टेट। अब देखिए पोस्ट ऑफिस क्या करता है, प्रत्येक स्टेट के लिए टेरिटोरियल बंडल को बनाता है। टेरिटोरियल बंडल कब बनाए जाते हैं, व्हेन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड लेटर्स फॉर द स्टेट इज 10 और मोर। जब भी किसी स्टेट के लिए आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की संख्या 10 या फिर 10 से ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में आपके क्या बनाए जाते हैं, टेरिटोरियल बंडल बनाए जाते हैं, क्षेत्रीय बंडल बनाए जाते हैं। सेम फॉर मनी ऑर्डर्स, और मनी ऑर्डर्स के लिए भी सेम है, तो ध्यान रखना है मनी ऑर्डर्स वाला इंपॉर्टेंट है कि मनी ऑर्डर जो होता है उसका टेरिटोरियल बंडल बनाने के लिए 10 या 10 से ज्यादा मनी ऑर्डर आपके होने चाहिए।
क्लोजिंग ऑफ बैग्स, थैले बंद करना। सरफेस एल बैग्स मोर देन 50 आर्टिकल, सरफेस एल बैग को कब बंद किया जाता है, जब आपके आर्टिकल्स की संख्या 50 से ज्यादा हो। सरफेस डी बैग मोर देन 50 आर्टिकल, 6 रजिस्टर्ड लेटर्स। तो यहाँ पे स्थल आपका डी बैग जो होता है उसको तब बनाया जाता है जब आर्टिकल्स की संख्या 50 से ज्यादा होती है और 6 पंजीकृत पत्र आपके होते हैं। उसके बाद एयर मेल आपके पीसी की बात करें तो इसमें हमारे पास बिटवीन 50 to 150 आर्टिकल्स होने चाहिए, तब बनाया जाता है। एयर मेल बैग जो उसको बनाने के लिए आपके आर्टिकल्स की संख्या 150 से ज्यादा होनी चाहिए। एयर मेल रजिस्टर्ड बैग की बात करें तो ये सिंपल था, इसमें अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। अब रजिस्टर्ड बैग की बात करें तो मोर देन 25 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल आपके होने चाहिए, तब आपका जो एयर मेल रजिस्टर्ड बैग है उसको क्लोज किया जाता है। चेकिंग द क्वालिटी ऑफ सॉर्टिंग, छंटाई की जो क्वालिटी है या वो किस दर्जे की है उसकी जांच करना। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड सुपरवाइजर ऑफ सेट्स चेक मिनिमम ऑफ 3 sorting bags and 5 स्टेशन बैग्स रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड डेली। तो देखिए जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है और जो सुपरवाइजर होता है प्रत्येक सेट का, वो क्या करता है, हमारे पास प्राप्त होने वाले या प्रेषित किए जाने वाले कम से कम 3 छंटाई थैलों को वो जांच करते हैं उनकी, सो दैट ऑल बैग्स रिसीव्ड एंड क्लोज्ड आर कवर्ड विद इन अ साइकिल ऑफ 28 डेज। तो ऐसा करने से क्या होता है कि 28 डेज के में आपके जितने भी बैग्स होते हैं वो सारे एक सर्कल में घूम के चेक हो जाते हैं। मिनिमम 2 bags क्लोज फॉर लोकल हेड ऑफिस और डिलीवरी टाउन सब ऑफिस चेक बाई हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड सुपरवाइजर। उसके बाद हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और सुपरवाइजर के द्वारा आपके जो लोकल हेड ऑफिस हैं उनको क्लोज किए गए या वितरित किए जाने वाले जो बैग्स होते हैं 2 थैले, ठीक है, 2 थैलों को की वो जांच करेंगे। ASRM IRM, ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, इंस्पेक्टर रेलवे मेल एज वेल एज सुपरिटेंडेंट, और साथ में सुपरिटेंडेंट अटैच टू मेल ऑफिस जो भी आपके डाक कार्यालय के साथ जुड़े होंगे, चाहे वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस है, इंस्पेक्टर रेलवे मेल सर्विस है या फिर सुपरिटेंडेंट है, शुड एग्जामिन नोट लेस देन 5 sorting bags। तो वो कम से कम 5 आपके छंटाई थैलों की जांच करेंगे एंड क्लोज्ड, और जो आपके ओपन यानी कि खोले जाएंगे और जो बंद किए जाएंगे उनमें से 5 कम से कम थैलों की वो जांच करेंगे एंड 5 स्टेशन बैग, और साथ में 5 स्टेशन बैग्स की 5 sorting बैग हो जाएंगे आपके और 5 आपके स्टेशन बैग हो जाएंगे, इनकी जांच की जाएगी। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स रजिस्टर, जमा रजिस्टर मेंटेन्ड इन ईच मेल ऑफिस। तो आपका जो डिपॉजिट रजिस्टर होता है इसको प्रत्येक डाक कार्यालय में मेंटेन किया जाता है। दिस रजिस्टर शुड बी पर्सनली सीन बाय ASRM ऑन ड्यूटी, और इस रजिस्टर को ASRM जो होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस जो भी ड्यूटी पर होगा उसके द्वारा इसे पर्सनली देखा जाएगा। इन केस सेट टू सेट ट्रांसफर एक्सीड्स 24 आवर्स, तो अगर हमारे पास 2 सेटों के बीच में अंतरण जो है, ठीक है, एक सेट और दूसरे सेट के बीच का अंतरण जो है वो 24 घंटे से ज्यादा है, इट शुड बी ब्राउट टू नोटिस ऑफ डिविजनल सुपरिटेंडेंट। तो इस चीज के लिए सुपरिटेंडेंट जो होगा आपका अधीक्षक जो होगा उसको इस चीज के बारे में बताया जाएगा। इन केस एक्सीड 48 आवर्स, और एक सेट से दूसरे सेट का अंतरण जो 48 आवर्स से ज्यादा हो, ब्राउट टू दी नोटिस ऑफ हेड ऑफ सर्कल और PMG, तो पोस्ट मास्टर जनरल या हेड ऑफ सर्कल के ध्यान में इस चीज को लाया जाएगा। और अगर 72 आवर्स से ज्यादा है तो डायरेक्टर जनरल को इस चीज के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैंपल मेल सर्वे, इंपॉर्टेंट है हमारे पास सैंपल सर्वे ऑफ मेल जो होता है डाक नमूना सर्वेक्षण कौन से मंथ में किया जाता है, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ मेल्स सिस्टम सैंपल मेल सर्विस आर टू बी टेकन। तो इस चीज को देखने के लिए जो मेल सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए आपका जो सैंपल सर्वे मेल है वो लिया जाता है, वो किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मेट्रो मेल सर्वे कैरीड आउट इन सिटीज ऑफ चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड बेंगलोर। तो जितने भी बड़े आपके शहर हैं तो इनमें किया जाता है, ये मुंबई, दिल्ली, उसके बाद आपका चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर में किया जाता है। डन बाई प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स, इसको किसके द्वारा किया जाता है, जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं इन द रिस्पेक्टिव मेट्रोज। तो रिस्पेक्टिव मेट्रो यानी कि जो भी संबंधित मेट्रो होगी उनके जो भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होंगे, वो करेंगे। और किसकी सहायता से करेंगे, SSRM सुपरिटेंडेंट ऑफ आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, SRM, ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, इंस्पेक्टर रेलवे मेल सर्विस, इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस एज रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी उसकी
सहायता से ये जो सर्वे है वो किया जाएगा। 1 GPO, 2 सब ऑफिस एंड 1 हेड पोस्ट ऑफिस शुड बी सिलेक्टेड फॉर सर्वे। तो एक जनरल पोस्ट ऑफिस, 2 सब ऑफिस उप डाकघर और एक प्रधान डाकघर इस सर्वे के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। 25% ऑफ मेल टोटल, ठीक है, टोटल मेल का 25% जो है रिसीव्ड इन पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में प्राप्त होती है उस सारी डाक का 25% जो है उसको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। द सर्वे इज टू बी अंडरटेकन इन मंथ ऑफ सितंबर, और जो सर्वे है ये आपके सितंबर मंथ में किया जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास ऑल इंडिया मेल सर्वे। तो जो हमारे पास अखिल भारतीय डाक सर्वेक्षण है, सर्वे हैज टू बी कवर होम डिस्ट्रिक्ट, होम सर्कल, नेबरिंग सर्कल एंड डिस्टेंट सर्कल मेल। तो इसमें क्या आता है आपका गृह जिला, उसके बाद आपका दूसरा आता है गृह सर्कल, उसके बाद आपके जो पड़ोसी सर्कल है या दूरस्थ सर्कल है, ये सारे इस सर्वे में कवर किए जाते हैं। दिस सर्वे कंडक्टेड इन 1 सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस इन ईच डिवीजन। तो ये वाला जो हमारे पास सर्वे है प्रत्येक मंडल में एक प्रधान डाकघर या फिर उप डाकघर में किया जाता है, ठीक है। डिवीजन में कोई भी पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट किया जाएगा, एक हेड ऑफिस हो सकता है या फिर वो सब ऑफिस हो सकता है। सर्वे कंडक्टेड पर्सनली बाय, और ये जो सर्वे होता है किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, आपका SSPO, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस विद द असिस्टेंस ऑफ द ASPO और IPO। तो किसकी सहायता के साथ, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस की सहायता के साथ। एट लीस्ट 25% ऑफ आर्टिकल्स रिसीव्ड इन पोस्ट ऑफिस टेकन फॉर स्टडी। तो कम से कम 25% आर्टिकल्स को जितने भी पोस्ट ऑफिस में प्राप्त होंगे उनका 25% जो है वो स्टडी किया जाएगा। उनके अगर 100 आर्टिकल्स प्राप्त हुए हैं तो उनमें से 25 आर्टिकल्स को चेक किया जाएगा। सर्वे इज टू बी अंडरटेकन इन मंथ ऑफ सितंबर, और ये हमारे पास सितंबर के मंथ में होता है। दूसरा भी हमने जो पहले किया वो भी सितंबर के मंथ में होता है। नेक्स्ट है लाइव मेल सर्वे मंथली। तो ये लाइव मेल सर्वे जो होता है, क्रियाशील डाक सर्वेक्षण जो होता है, ये मंथली किया जाता है, हर महीने किया जाता है। कंडक्टेड इन 1 डिलीवरी पोस्ट ऑफिस इन ईच पोस्टल डिवीजन। प्रत्येक डाक मंडल के किसी एक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में वितरण डाक घर में यह किया जाता है। कंडक्टेड पर्सनली बाय SSRM। तो इसको किसके द्वारा किया जाता है, कंडक्ट SSRM, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, ASRM, SRM विद असिस्टेंस ऑफ ASRM और IRM। तो आपका जो लाइव मेल सर्वे होता है ये रेलवे वाले करते हैं। 25% ऑफ पोस्ट ऑफिस सिलेक्टेड शुड बी इन रूरल एरिया। जो इसमें जो 25% पोस्ट ऑफिस इस सर्वे में चूज किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं। एट लीस्ट 25% ऑफ टोटल मेल रिसीव्ड इन पोस्ट ऑफिस सिलेक्टेड इज टू बी स्टडीड। और यहाँ पे देखिए जिस पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट किया गया है उस पोस्ट ऑफिस में प्राप्त होने वाली डाक का कम से कम 25% जो अब वो स्टडी किया जाएगा, और ये मंथली किया जाता है, ये हमने यहाँ पर भी कर लिया। सेकंड क्लास मेल ग्रीटिंग्स एंड इनविटेशंस, द्वितीय श्रेणी की डाक बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र जो होते हैं, शुड बी हैंडल्ड इन मेल ऑफिस। इनको डाक कार्यालय में ही हैंडल करना चाहिए ओनली, ठीक है। नोट वी सेंट टू पेपर सॉर्टिंग ऑफिस, इसको PSO पेपर सॉर्टिंग ऑफिस को नहीं भेजना चाहिए, इसको डाक कार्यालय में ही हैंडल करना चाहिए, वहीं पे इसका निपटान करना है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हैंडलिंग सीजनल फेस्टिवल मेल। अब सीजनल फेस्टिवल मेल कौन सी होती है, आपकी जो समय समय पर जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, उनसे संबंधित अगर कोई मेल भेजी जाती है, दिस मेल शुड नॉट बी मिक्स्ड अप विद नॉर्मल मेल। तो इसका बेसिक सा सिद्धांत यह है कि जो बाकी आपकी मेल होती है उसके साथ इसको अपने मिक्स नहीं करना है, इसके साथ नहीं मिलाना है। sorting इक्विपमेंट्स, छंटाई उपकरण, डिपेंड्स अपॉन दी रीहैंडलिंग रेट ऑफ मेल ऑफ दैट ऑफिस। तो जो sorting इक्विपमेंट्स होंगे वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे कि उस कार्यालय की जो मेल को रीहैंडलिंग करने की रेट है, दर जो है वो क्या है, उसी हिसाब से होंगे। रीहैंडलिंग रेट शुड नॉट एक्सीड 1.6, और रीहैंडलिंग रेट जो है ये 1.6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बैग स्टैंड्स शुड बी यूज्ड फॉर क्लोजिंग बैग्स, थैलों को बंद करने के लिए बैग स्टैंड्स का यूज करना चाहिए। मिसलिनियस, विविध, एज अ जर्नल रूल मेल ऑफ वन सर्कल मींट फॉर अनदर सर्कल नोट टू बी सेंट टू और डेल्ट विद थर्ड सर्कल। तो अब एक सर्कल से अगर दूसरे सर्कल के लिए डाक भेजी गई है तो उस डाक को तीसरे सर्कल में नहीं भेजना चाहिए, यानी कि वो तीसरे सर्कल से होते हुए ना जाए, डायरेक्ट वो उसी सर्कल को भेजी जानी चाहिए जहां पे उसका निपटान किया जाएगा, या फिर थर्ड सर्कल जो है उसको उसके साथ कोई भी डील ना करना पड़े। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेखा की नई प्रणाली इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1971 इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लू एयरमेल बैग्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास थैले लेखे की नई प्रणाली थी 1/7/1971 को इसे लागू किया गया, और किसके लिए किया गया था, ब्लू एयरमेल बैग्स होते हैं उनके लिए किया गया था, एंड लेटर एक्सटेंडेड फॉर ऑल बैग्स, और बाद में इसको सभी बैग्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि फिर सभी बैग्स के ऊपर इसको अप्लाई किया गया।
उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, टू कट डाउन दी सर्कुलेशन ऑफ एम्प्टी बैग्स टू दी मिनिमम पॉसिबल, कि जितना कम हो सके खाली थैलों के सर्कुलेशन को, घुमाव को, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह खाली थैलों को जितना हो सके उतना उनका ट्रांसमिशन कम किया जाए। टू एंश्योर एन एडिक्वेट वर्किंग स्टॉक इन ईच पोस्ट ऑफिस, उसके बाद और क्या था कि आपके प्रत्येक कार्यालय में कार्य के लिए जो स्टॉक है वो उपलब्ध करवाना, ये भी काम था। टू एंश्योर दैट बैग्स आर नॉट विड्रॉन फॉर इरेगुलर और मिस यूज, उसके बाद जो थैले हैं उनको बिना किसी मतलब के ना निकाला जाए बाहर, उनको सर्कुलेशन के लिए ना निकाला जाए और ना ही उनका दुरुपयोग हो। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंडर ऑल दी बैग्स इन स्टॉक और इन सर्कुलेशन विल बी कंसिडर्ड एज बोर्न ऑफ ऑन एन ऑल इंडिया पूल, और इसके बाद इस सिस्टम में जितने भी आपके बैग थे, ठीक है, चाहे वो स्टॉक में है, उसके बाद चाहे वो सर्कुलेशन में है, परिचालन में है, अखिल भारतीय पूल में, ऑल इंडिया पूल में उनको दिखाया जाएगा। ऑल पोस्ट ऑफिस अदर देन ब्रांच ऑफिस टर्म्ड एज यूनिट बैग ऑफिस, तो जितने भी डाक घर है उनको यूनिट बैग ऑफिस के रूप में माना जाता है, सिवाय आपके ब्रांच ऑफिस को छोड़कर। नॉर्मली आरएमएस रिकॉर्ड ऑफिस विल फंक्शन एज डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, उसके बाद जो रेलवे मेल सर्विस रिकॉर्ड कार्यालय होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के, जिला बैग कार्यालय के रूप में काम करते हैं। एंड इन एक्सेप्शनल केसेस हेड पोस्ट ऑफिस कैन आल्सो वर्क एज डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, और कुछ अपवाद के रूप में आपका प्रधान डाक कार्यालय भी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में काम कर सकता है। पोस्टल स्टोर डिपो जो होते हैं आपके, पीएसडी जो होते हैं, सिचुएटेड एट सर्कल हेडक्वार्टर्स, ये सर्कल के हेडक्वार्टर में स्थित होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, सर्कल बैग ऑफिस कहा जाता है। उसके बाद सेंट्रल बैग ऑफिस की बात करें, पोस्टल डायरेक्टोरेट डी सेक्शन, तो ये हमारे पास क्या होता है, डाक निदेशालय का डी अनुभाग है, आपके जो केंद्रीय आपके बैग ऑफ कार्यालय होते हैं। सेंट्रल बैग ऑफिस नोट कीप एनी स्टॉक ऑफ बैग्स, आपका जो सेंट्रल बैग ऑफिस है ये बैग्स का कोई भी स्टॉक नहीं रखता है। नो डे बैग बुक मेंटेन्ड, और कोई ना ही कोई डे बैग बुक मेंटेन करता है इन सेंट्रल बैग ऑफिस, तो सेंट्रल बैग ऑफिस में ना ही कोई बैग्स का स्टॉक होता है और ना ही ये डे बैग बुक को मेंटेन करता है। ईच बैग ऑफिस विल मेंटेन अ डे बैग बुक, तो यहाँ पे सेंट्रल बैग ऑफिस को छोड़कर बाकी जितने भी बैग ऑफिस होंगे वो क्या करेंगे, दैनिक बैग बुक को मेंटेन करेंगे। ईच यूनिट बैग ऑफिस सबमिट टू इट्स डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस ए डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट, उसके बाद आपके जितने भी यूनिट बैग ऑफिस होंगे वो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस सबमिट वीकली बैग बैलेंस रिपोर्ट टू सर्कल बैग ऑफिस, और जो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस होगा वो सर्कल बैग ऑफिस को साप्ताहिक रूप में अपनी जो भी उसकी बैलेंस रिपोर्ट होगी वो उसको सबमिट करेगा। ईच सर्कल बैग ऑफिस सबमिट बैग बैलेंस रिपोर्ट टू पोस्टल डायरेक्टोरेट ऑन 5th ऑफ ईच मंथ, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि प्रत्येक सर्कल बैग ऑफिस जो होता है वो अपने जो भी पोस्टल डायरेक्टोरेट किया, हमने सेंट्रल बैग ऑफिस के बारे में किया कि वो होता है पोस्टल डायरेक्टोरेट, उसको हर महीने की 5 तारीख को बैग बैलेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस आल्सो वर्क्स एज डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, आपका जो विदेश डाक घर है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में काम करता है, और आरएलओ जो है रिटर्न लेटर ऑफिस वो यूनिट बैग ऑफिस के रूप में काम करता है। डे बैग बुक का क्या पर्पज होता है, मेंटेन दिस बुक टू टैली फिजिकल स्टॉक ऑफ बैग्स विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैग्स, तो आपकी जो डे बैग बुक होती है इसको रखने का क्या उद्देश्य होता है कि एक्चुअल में जो बैग्स का स्टॉक है वो आपके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैग्स के स्टॉक के साथ मैच होना चाहिए। ड्यू बैग लिस्ट की बात करें, अपेक्षित जो बैग सूची होती है, ईच डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस ऑफिस इशू ड्यू बैग लिस्ट इन फॉरम MS 74, तो जो भी डिविजनल सुपरिटेंडेंट होता है, आपका डाकघर अधीक्षक होता है पोस्ट ऑफिस का या फिर रेलवे मेल सर्विस का, वो क्या करता है, बैग लिस्ट, ड्यू बैग लिस्ट को MS 74 के ऊपर वो इशू करता है इन 2 पार्ट्स, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं फॉर ईच ऑफिस और सेट ऑफ मेल ऑफिस एंड सेक्शन वंस इन ईयर, तो 1 साल में की जाती है सिर्फ एक बार, ठीक है, 1 साल में सिर्फ एक बार की जाएगी आपके प्रत्येक कार्यालय और सेट के लिए, सभी जो भी मेल ऑफिस के होंगे या फिर अनुभाग के होंगे। लिस्ट करेक्टेड अप टू 31st ऑफ अक्टूबर विल बी इशूड बाई 15th नवंबर, उसके बाद यह सूची जो है आपकी 31st अक्टूबर तक संशोधित 15 नवंबर से पूर्व इसको जारी किया जाएगा, ठीक है, 15th नवंबर से पहले इसको जारी कर दिया जाएगा। ईच डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस RMS शुड सबमिट अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ यूनिट बैग ऑफिस इन हिज डिवीजन टू सर्कल बैग ऑफिस, उसका यूनिट बैग ऑफिस का समेकित जो विवरण है वो क्या करता है, आपका जो डिविजनल सुपरिटेंडेंट होता है, मंडल अध्यक्ष होता है, वो किसको सौंपता है, आपके सर्कल बैग ऑफिस को सौंपता है।
Consolidated statement of unit bag office, district bag office statement should be issued annually in month of November on basis of due bag lists. तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक जो क्या होता है नियत थैला सूची होती है उसके आधार पर वर्ष में एक बार क्या किया जाता है, आपकी जो वार्षिक विवरण होता है उसको नवंबर के माह में, ठीक है, नवंबर मंथ में उसको इश्यू किया जाता है. एवरी सर्कल बैग ऑफिस मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ रिपेयरेबल बैग्स एंड अनसर्विसेबल बैग्स. उसके बाद प्रत्येक सर्कल बैग ऑफिस क्या करता है, एक रजिस्टर को मेंटेन करता है जिसमें आपके रिपेयरेबल बैग्स और अनसर्विसेबल बैग्स का उसमें मेंटेन किया जाता है कि कितने हैं कितने नहीं है, ये सारी चीजें उसमें मेंटेन की जाएंगी. कंडेमिनेशन ऑफ अनसर्विसेबल बैग्स एंड देयर डिस्पोजल डन बाय अ कमेटी. उसके बाद जितने भी आपके क्या होंगे अनसर्विसेबल बैग होंगे जिनका अब यूज नहीं किया जा सकता है तो उनका निपटान एक कमेटी के द्वारा किया जाएगा. और कमेटी में आपके कौन कौन होंगे, डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस आपका डीजी, उसके बाद एपीएमजी या फिर एडीपीएस जो है सर्कल का ऑफिस का, या सुपरिटेंडेंट पोस्टल स्टोर डिपो जो है संबंधित जो भी होगा उसके, ये सारे इस मेंबर होंगे इस कमेटी के. ईच सर्कल बैग ऑफिस मेंटेन अ मास्टर शेड्यूल. उसके बाद प्रत्येक सर्कल बैग ऑफिस एक मास्टर शेड्यूल को मेंटेन करता है शोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ड्यू बैग्स क्लोज्ड फॉर ऑफिस इन अदर सर्कल बाय ईच मेल ऑफिस और पोस्ट ऑफिस. तो यहाँ पे जो हमारे पास मास्टर शेड्यूल होता है इसमें क्या होता है कि जितने भी ड्यू बैग्स आपके दूसरे सर्कल के कार्यालयों को क्लोज किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं किसी भी मेल ऑफिस या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा. मास्टर शेड्यूल प्रिपेयर्ड सर्कल वाइज एंड सेपरेटली फॉर कन्वेस बैग्स एंड ब्लू बैग्स. आपका जो मास्टर शेड्यूल होता है इसको सर्कल वाइज तैयार किया जाता है और अलग किया जाता है आपके किसके लिए, जो भी कन्वेस बैग्स होते हैं और ब्लू बैग्स होते हैं उनके लिए अलग इसको तैयार किया जाता है. फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बैग्स डन ट्वाइस इन अ ईयर ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर. आपकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन होती है तो वो कैसे होती है, आपकी एक साल में 2 बार की जाती है, 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को होती है. ज्वाइंट वेरिफिकेशन की बात करें, आपकी संयुक्त वेरिफिकेशन जो होती है बैग अकाउंट्स इज डन एनुअली, तो ये वार्षिक रूप से होती है. द एनुअल एक्सरसाइज सेंट्रली ऑर्डर्ड बाय द डायरेक्टोरेट, और इसके लिए जो डायरेक्टोरेट है निदेशालय है वो ऑर्डर करता है. Number of due bags will be on basis of part V of due mail list issued in every November. तो नियत थैलों की संख्या हर माह नवंबर में आपकी जो ड्यू मेल लिस्ट होती है उसके पार्ट वी के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर की जाती है. और कौन से मंथ में की जाती है, नवंबर मंथ में की जाती है. For arriving at number of bags received or dispatched with unusual mails, figures for month of July will be taken. उसके बाद यहाँ पे अनियत डाक से संबंधित प्राप्त या प्रेषित थैलों की जो संख्या प्राप्त करने के लिए जुलाई मंथ के आपके जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पर इसको लिया जाता है. चेंजेस इन इंटर सर्कल मेल अरेंजमेंट्स विल बी ऑर्डर्ड ओनली वंस इन 2 मंथ. उसके बाद हमारे पास जो अंतर परिमंडल डाक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन जो है 2 महीने में सिर्फ एक ही बार किए जा सकते हैं. उसका नेक्स्ट हमारे पास इन आरएमएस बैग अकाउंट्स विल बी चेक्ड मंथली इन डिटेल फॉर एनी 4 डेज. उसके बाद आपके हर महीने में 4 दिन आपके जो कौन होंगे आईआरएमएस या फिर एएसआरएम होंगे उनके द्वारा थैलो लेखाओं की जांच की जाती है, यानी कि सिर्फ आपके एक हफ्ते में एक बार, यानी कि 4 डेज हो जाएंगे. उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड ऑफिसर शुड मेक ओवर द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट मेल गार्ड एम्प्टी बैग्स रिक्वायर फॉर यूज ऑफ अ सेट ड्यूरिंग इट्स नेक्स्ट ट्रिप और वर्किंग आवर्स. उसके बाद जो रिकॉर्ड अधिकारी होता है, रिकॉर्ड ऑफिसर होता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड को खाली थैलों की स्पुर्दगी देता है जो कि उनके अगले फेरे के दौरान या अगले काम के घंटों के दौरान उनके द्वारा यूज किए जाएंगे. एट टाइम ऑफ एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ पोस्टल स्टोर डिपो. उसके बाद डाक वस्तु भंडार के वार्षिक निरीक्षण या परीक्षण के दौरान उनकी जब इंस्पेक्शन होती है, डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस जो होता है आपका निदेशक जो होता है शुड फिजिकली वेरीफाई स्टॉक ऑफ बैग्स इन सर्कल बैग ऑफिस विद हेल्प ऑफ इंस्पेक्टर. तो यहाँ पे ये क्या करता है कि आपका जो निदेशक होता है वो खुद सर्कल थैला कार्यालय के स्टॉक का निरीक्षण करता है और किसकी मदद से करता है, जो इंस्पेक्टर होते हैं आपके निरीक्षक होते हैं उनकी मदद से करता है. अ सेपरेट स्टॉक ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ साउंड बैग्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ईच सर्कल स्टैंप डिपो बाई सर्कल बैग ऑफिस. उसके बाद सर्कल थैला कार्यालय द्वारा प्रत्येक सर्कल स्टैंप डिपो को क्या किया जाता है, आपके जो भी पर्याप्त संख्या में अच्छे बैग होते हैं, साउंड बैग्स यानी कि बिल्कुल अच्छे खासे जो बैग होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ एड्रेसिंग कोरस्पोंडेंस कैंप. तो यहाँ पे कैंप लिखने का क्या उद्देश्य होता है, अगर कोई भी आपका आर्टिकल है उसको कैंप के लिए जब संबोधित किया जाता है तो क्या उसका उद्देश्य होता है. व्हेन सच कोरस्पोंडेंस इज इंटेंडेड फॉर हाई ऑफिसर्स ऑन टूर इट इज अ लॉ
ऑफ इट्स बीइंग डिलीवर्ड विदाउट डिले सुपरिटेंडेंट आरएमएस इशू बी ऑर्डर्स। तो जब भी आपका कोई आर्टिकल किसी हाई ऑफिसर के लिए भेजा जाता है जो दौरे पर जाते हैं तो उसके ऊपर कैंप लिखा रहता है, तो इस चीज के लिए उनकी जो वितरण है बिना किसी देरी के हो, सुपरिटेंडेंट जो होता है रेलवे मेल सर्विस का वो बी ऑर्डर्स को इशू करता है। तो ध्यान रखना है, इनको क्या कहा जाता है, देन टीवी ऑर्डर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल बैग। जो विशेष थैले होते हैं उनके लिए क्या जिम्मेदारी होती है, सुपरिटेंडेंट इज रिस्पॉन्सिबल दैट प्रॉपर अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर दी सेफ एंड करेक्ट डिस्पोजल ऑफ मेल्स फॉर हाई ऑफिसर्स। तो जो भी हाई ऑफिसर्स होते हैं, सरकार के उच्च अधिकारी होते हैं, उनके लिए जो विशेष थैले होते हैं उनके सही निपटान के लिए और उनके सेफ निपटान के लिए जो अरेंजमेंट्स है, जो व्यवस्था है, वो सुपरिटेंडेंट के द्वारा की जाएगी। स्पेशल बैग्स फॉर प्रेसिडेंट, उसके बाद जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसके लिए विशेष थैला शुड बी टेकन चार्ज ऑफ द ऑफ एंड डिलीवर्ड बाय सुपरिटेंडेंट। तो इसके लिए कौन चार्ज लेगा, आपका जो सुपरिटेंडेंट अधीक्षक इसका वितरण भी करेगा और इसका चार्ज लेगा। स्पेशल बैग फॉर अदर ऑफिसर्स, और बाकी ऑफिसर्स के लिए, बाकी अधिकारियों के लिए जो विशेष थैले होते हैं, विल बी मेड ओवर एट रेलवे स्टेशन ऑफ डिलीवरी बाई। तो जो भी आपका वितरण का रेलवे स्टेशन होगा वहां पर उनकी जो स्पुर्दगी है वो कौन लेगा, मेल गार्ड, मेल एजेंट ऑफ स्टेशन जो भी होगा वो लेगा। कंसर्न टू रिकॉर्ड और सब रिकॉर्ड ऑफिस हु विल डिलीवर बैक टू एड्रेसी, जो कि आपके उस हाई ऑफिसर को जिसके लिए वो विशेष थैला होगा उसको जाकर उसका वितरण देगा। हेड ऑफ सर्कल कंसर्न ऑन रिसिप्ट प्रेसिडेंट्स टूर प्रोग्राम फ्रॉम डायरेक्टर जनरल। उसके बाद हमारे पास जो राष्ट्रपति है उसका टूर प्रोग्राम जो है हेड ऑफ सर्कल के प्राप्त करने के बाद, और किससे वो प्राप्त करेगा, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक डाक से प्राप्त करेगा। कम्युनिकेट टू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट, तो वो क्या करेंगे, आपका जो आपका प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उसके प्राइवेट सेक्रेटरी से कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे जितनी जल्दी हो सके। टाइम, डेट एंड प्लेस एट विच आउटवर्ड एंड इनवर्ड फॉरेन मेल्स शुड बी पोस्टेड। कौन कौन सी जगह पे इनवर्ड या आउटवर्ड जो भी मेल्स हैं उनको पोस्ट किया जाएगा या फिर उनको वितरित किया जाएगा टूर के दौरान। तो ये सारी चीजें वो प्राइवेट सेक्रेटरी जो भी होगा प्रेसिडेंट का उससे प्राप्त करेंगे। ये सारी डिटेल प्राप्त करके दोबारा से हेड ऑफ सर्किल उसके बाद डायरेक्टर जनरल तक पहुंचाई जाएगी। तो ये था हमारे पास वॉल्यूम 7। इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। एग्जाम से पहले जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे बनेंगे। क्वेश्चंस में से इतने ज्यादा नहीं आएंगे लेकिन इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पैट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम इसको दोबारा से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।